हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स के यूट्यूब चैनल में। और डेट है आज की 8 जून 2020। तो आइए देखते हैं आज के कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहली न्यूज़ आती है जया जेटली टास्क फोर्स के बारे में। अब ये जया जेटली टास्क फोर्स क्या है? ये जया जेटली टास्क फोर्स को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही पूछे जाने की संभावना रहती है कि हाल ही में जो जया जेटली टास्क फोर्स थी वो न्यूज़ में रही थी, तो वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा कंस्टिट्यूट की गई है? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये की गई है तो इसका रीज़न है कि जो हमारा देश है वहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो माएँ होती हैं बच्चे को जन्म देने के 42 दिन बाद तक उनकी जो डेथ है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हमें कम करना है। इसके बाद जो महिलाएं होती हैं उनमें न्यूट्रिएंट लेवल जो होता है वो काफ़ी कम होता है। आपने देखा होगा कि महिलाएं सामान्यतया एनीमिया जैसे रोगों का शिकार रहती हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया आयरन की कमी के कारण होने वाला एक रोग होता है। ओके। और इसके बाद आता है कि एज ऑफ मदरहुड, यानी कि जो माता बनने की उम्र होती है, माँ बनने की उम्र होती है, उसको एग्जामिन करेगी ये टास्क फोर्स। ओके। इसके बाद आर्टिकल आता है वर्ल्ड ओशियन डे का। तो वर्ल्ड ओशियन डे को हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अब 2020 में जो वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, ये इसकी थीम है इस साल की। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो गोल नंबर 14 है वो कहता है कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियन मरीन रिसोर्सेज एंड द सीज। ओके, यानी कि हमें कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज करना है किसका? ओशियंस का, मरीन रिसोर्सेज का और जो हमारे सीज हैं यानी समुद्र हैं उनका। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं आगे। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आई कमिट इनिशिएटिव के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है, लॉन्च किया गया है। यह इनिशिएटिव एक एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर को बनाने के आइडिया पर फोकस करता है। ठीक है, और सभी लोग और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भविष्य में एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी टू क्रिएट रोबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम बनाने पर फोकस करना चाहिए। तो ये इनिशिएटिव इस बात पे फोकस करता है। ठीक है, और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है, इसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स और इंडिविजुअल जो हैं वो सभी के सभी इसके स्टेक होल्डर हैं, यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये सभी लोग मेन प्लेयर्स का काम करेंगे। अब अगला आर्टिकल आता है ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ HRD और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। अब ये प्रोग्राम चलाया किसके लिए जा रहा है? तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है न्यू कंप्यूटर ग्रेजुएट्स, जो नए फ्रेशर्स कॉलेज से निकलते हैं, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए हुए, बीटेक किए हुए, BCA किए हुए, तो ये उन ग्रेजुएट्स के लिए चलाया जा रहा है। कितने टाइम के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो जो इंटर्नशिप का पीरियड होगा वो पीरियड 1 साल का होगा। आपकी इंटर्नशिप मैक्सिमम 1 साल के लिए होगी।
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो मैन पावर की शॉर्टेज रहती है उसको ये प्रोग्राम कम करने पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में। अब अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ नगर वन स्कीम से रिलेटेड है। तो ये नगर वन स्कीम किसके द्वारा चलाई जा रही है या लॉन्च की गई है? तो ये अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। अब इस स्कीम के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। तो इस स्कीम का मेन फोकस अर्बन फॉरेस्ट्री पर है, यानी कि इसके द्वारा अर्बन फॉरेस्ट्री को डेवलप किया जाएगा और देश में अगले 5 साल में 200 अर्बन फॉरेस्ट्स इस स्कीम के अंतर्गत डेवलप किए जाएंगे और यह स्कीम स्टेट्स को अर्बन इकोसिस्टम्स को मैनेज करने का भी मौका देगी। अब अगला आर्टिकल आता है PIDF के बारे में, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? हाल ही में RBI ने डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए इस फंड में डाले जाएंगे। अब इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, जो टायर 3 से टायर 6 सेंटर जो हैं, यानी कि ऐसी सिटीज़ जहाँ पे जनसंख्या 50,000 से कम होती है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इनमें पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है। अब ये जो 500 करोड़ रुपए का फंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा? तो इसमें 250 करोड़ रुपए RBI कंट्रीब्यूट करेगी और बचे हुए 250 करोड़ रुपए जो होंगे वो कार्ड इश्यू करने वाली बैंक और कार्ड नेटवर्क जो पेमेंट गेटवे का काम करते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इस फंड को कौन मैनेज करेगा? तो ये फंड जो है एक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाएगा और इस फंड को मैनेज और एडमिनिस्टर कौन करेगा, ये इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से। तो इसको मैनेज और एडमिनिस्टर RBI करेगी। अब एक और बात, एक्सेप्टेंट डेवलपमेंट फंड जो था वह इसी के सिमिलर था, यानी PIDF जो है इसके सिमिलर एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड बनाया गया था, लास्ट ईयर RBI ने बनाया था, जो कि ओनली टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज़ जो हैं उनमें काम करता था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था इसको अक्रॉस स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़। तो दोस्तों, हमारी आज की ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।